यह कहानी है अमीर और गरीब के घर कन्या भोज। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम सेठ हरिप्रसाद था। सेठ जी के पास बेशुमार दौलत थी। कई दुकानें, खेत खलियान और नौकर चाकर थे। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके मन में संतोष नहीं था। उसे हमेशा अपनी संपत्ति और शक्ति दिखाने का शौक था। गांव में एक तरफ सेठ हरिप्रसाद जैसे अमीर लोग थे, तो दूसरी तरफ बहुत से गरीब परिवार भी थे जो बड़ी कठिनाइयों से अपना गुजारा करते थे। दूसरी ओर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिससे बामुश्किल उसकी गुजर बसर हो पाती थी, परंतु रामू और उसका परिवार हमेशा खुश रहते थे क्योंकि उन्हें थोड़े में ही संतोष था। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव में नवरात्रि का त्योहार आया। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन और भोज की परंपरा थी। गांव के सभी लोग इस दिन का इंतजार करते थे क्योंकि सेठ हरिप्रसाद बड़े धूमधाम से कन्या भोज करता था। सेठ जी ने इस बार भी नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं का भोजन कराने का निश्चय किया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि इस बार का कन्या भोज सबसे भव्य और आलीशान होगा। सभी कन्याओं के लिए महंगे पकवान बनवाए जाएंगे और उन्हें कीमती उपहार भी दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी ने भी नवरात्रि पर कन्या भोज करने का संकल्प लिया। रामू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह अपने खेत से उगी कुछ सब्जियां और घर में उपलब्ध थोड़ी सी सामग्री से कन्या भोज का आयोजन करने का विचार कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर सच्चे मन से कुछ करेंगे तो माँ दुर्गा जरूर प्रसन्न होगी। नवरात्रि के अंतिम दिन सेठ हरिप्रसाद के घर पर बड़ी धूमधाम थी। पूरे गांव में उसकी संपत्ति की चर्चा हो रही थी। उसके यहाँ बनाए गए पकवानों की महक दूर दूर तक फैल रही थी। सेठ ने नौकरों को आदेश दिया था कि गांव की सारी कन्याओं को बुलाया जाए और उन्हें अच्छे से खिलाया जाए। उसने सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और कीमती उपहार भी दिए, परंतु जब कन्याओं ने भोजन करना शुरू किया तो उनमें से कुछ ने कहा, भोजन तो अच्छा है पर इसमें वो स्वाद नहीं है जो हमें चाहिए। सेठ जी हैरान रह गए। उसने सोचा कि इतनी मेहनत से बनाए गए पकवानों में ऐसी क्या कमी रह गई जो कन्याएं संतुष्ट नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू और उसकी पत्नी ने बड़ी साधारण तैयारी की थी। उन्होंने सिर्फ हलवा पूरी और चने बनाए थे। वे गांव की कुछ कन्याओं को बुलाकर लाए और उनके पैर धोकर आदर के साथ बिठाया और प्रेम से भोजन परोसा। रामू और उसकी पत्नी ने कन्याओं को बहुत ही विनम्रता से खिलाया। कन्या ने रामू के भोज में खाना शुरू किया तो वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने रामू से कहा, काका, आपके भोजन में माँ का आशीर्वाद है, यह बहुत स्वादिष्ट है। रामू और उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुए। जब सेठ हरिप्रसाद को यह पता चला कि गरीब रामू के साधारण भोजन से कन्या इतनी प्रसन्न हो गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि भोजन का असली स्वाद धन दौलत से नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और सच्चे मन से आता है। सेठ जी ने रामू से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे एक बड़ी शिक्षा दी है। असली खुशी दौलत से नहीं, दिल से किए गए कार्यों से मिलती है। जय माता दी।